आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दर्शन की बातों को लिख। जो भी दर्शन आपके पास है, जो आप चाहते हैं आपके जीवन में हो, उसे आप लिख। जो दर्शन प्रभु यीशु मसीह आपको दे, उस दर्शन को आप लिख दें। जो भी प्रभु वचन से आपसे बातचीत करे, उस वचन को, उस बात को आप लिख लें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग परमेश्वर के द्वारा कही हुई बातों को लिखें। आप जानते हैं, पूरी बाइबल को परमेश्वर ने लिखवाया लोगों से, उन्हें प्रेरित किया लिखने के लिए, ताकि आज हम उसे पढ़ सकें और उसे पढ़कर आशीषित हो सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। सोचो, अगर उन लोगों ने बाइबल लिखी ही नहीं होती, आज हमारे पास क्या होता? कुछ भी नहीं। लेकिन जब उन्होंने लिखा था, जब परमेश्वर ने उन्हें प्रेरित किया लिखने के लिए, तब आज हम उसे पढ़कर आशीषित हो रहे हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए भी कहते हैं, आपको भी उत्साहित करते हैं कि आप उन दर्शन की बातों को लिखो। उस गूढ़ भेद को जो परमेश्वर ने आप पर प्रकट किया है, उसे लिख दो। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, निश्चय परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। हो सकता है अभी आप अपने भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये योजनाएं कैसे पूरी हों। हो सकता है आपके पास बड़े बड़े प्लान हो अपने भविष्य के लिए, लेकिन आप सोच रहे हो मेरी परिस्थितियां तो विपरीत हैं, तो कैसे ये बड़ी बड़ी बातें, ये बड़ी बड़ी योजनाएं जो मैंने बनाई हैं, कैसे पूरी हों? तो मैं आज आपको बताऊंगा उन योजनाओं, उन बातों को आप लिख दें। और जब आप उन्हें लिखेंगे, निश्चय परमेश्वर उन्हें पूरा करेंगे। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह की किताब उसका 36 अध्याय 1 से 2 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिय्याह के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा, उस समय से आज के दिन तक इज़राइल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि जितनी भी बातें मैंने तुझसे की हैं, जितनी भी बातें मैंने तुझसे कही हैं, उन सब वचनों को एक पुस्तक ले और उसमें लिख। इसलिए यिर्मयाह क्या करता है, यदि आप 4 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, अतः यिर्मयाह ने नरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे, यिर्मयाह के मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए, जिन्हें हम आज भी पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह को उत्साहित किया कि तू लिख इन वचनों को, जो मैं तुझे बता रहा हूं, इन गूढ़ भेदों को लिख दे, इन वचनों को लिख दे, क्योंकि ये आने वाले दिनों में पूरे होंगे। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप भी इसी प्रकार से लिखना शुरू करें। आप लिख दें उन बातों को, जिन बातों से परमेश्वर ने आपसे बातचीत की। उन दर्शनों को लिख दें जो परमेश्वर ने आपको दिए। परमेश्वर ने मुझसे भी कहा कि दर्शन की बातों को लिख दे, जो तू अपने जीवन में चाहता है, उन बातों को लिख दे। और जब हम बहुत ज्यादा कर्ज में थे, तब हमने लिख दिया कि हम कर्ज मुक्त हैं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब हमने परमेश्वर के वचन को लिख दिया कि परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हमने उन बातों को लिखना शुरू किया जो हम अपने भविष्य में चाहते थे। उन बातों को हमने लिखना शुरू किया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने उन सब बातों को हमारे जीवन में पूरा कर दिया है। जितनी भी बातें उस समय 6-7 साल पहले हमने लिखी थी, वो सारी बातें प्रभु ने आज पूरी कर दी। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, यदि आप उन दर्शन की बातों को लिखना शुरू करेंगे और लिख देंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझे उत्साहित किया एक बुक लिखने के लिए कि इस किताब को जो मैंने तुझ पर प्रकट किया है, उसको एक किताब में लिख। तब मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगी, आप लोग भी उसके लिए दुआ करें। प्रार्थना करने का सही तरीका परमेश्वर ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा कि इनको लिख दे, और मैंने उन बातों को लिख दिया। बहुत जल्द आप लोग उन्हें पढ़ेंगे और उन्हें पढ़कर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, प्रार्थनाओं का उत्तर को पाएंगे और
बहुतों के लिए आशीष का कारण भी ठहरे। उस बुक को पढ़कर आप आशीषित होंगे। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि आप लिखना शुरू करें। जिस वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करे उस वचन को लिखें। जो आपका सपना है, जो आपका एम है, जो आपका दर्शन है, उसे भी आप लिखें। जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे आप लिख दें और निश्चय उस लिखे हुए को प्रभु पूरा करेगा। निश्चय प्रभु उसे पूरा करेगा। प्रभु ने हमारे जीवन में किया, प्रभु आपके जीवन में भी करे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।